आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूं धनतेरस के बारे में। धनतेरस के त्योहार से ही दिवाली के पर्व की शुरुआत हो जाती है। इस दिन मां लक्ष्मी, कुबेर देवता, धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है और हिंदू धर्म में धनतेरस का दिन सबसे खास होता है क्योंकि इसी दिन कुछ विशेष वस्तु की खरीदारी करना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन नई झाड़ू, नए बर्तन, गहने, सोने चांदी के आभूषण आदि खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है और मां लक्ष्मी जी का भी स्थायी वास बना रहता है। धनतेरस हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इसी दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाता है जिसमें भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में विशेष रूप से की जाती है। देखिए, धनतेरस के दिन नई वस्तुएं खरीदना शुभ तो माना जाता है, लेकिन आपको थोड़ी सी जानकारी इस बात की भी होनी चाहिए कि कुछ चीज़ ऐसी होती है जिन्हें गलती से भी धनतेरस के दिन नहीं लाना चाहिए। ये चीज़ कौन सी है? और साथ ही जो लोग नई झाड़ू आज के दिन खरीदना चाहते हैं, मैं उन्हें झाड़ू खरीदने से जुड़े कुछ ऐसे नियम बताऊंगी जिनका ध्यान आपको धनतेरस के दिन खास तौर पर रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं साल 2023 में धनतेरस की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और इससे जुड़े कुछ विशेष नियमों के बारे में। साल 2023 में 10 नवंबर शुक्रवार के दिन धनतेरस का त्यौहार है और धनतेरस के दिन जो पूजा की जाती है वह शाम को प्रदोष काल में की जाती है। तो प्रदोष काल का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:40 से लेकर रात 8:16 तक। इस दिन भगवान गणेश और मां लक्ष्मी जी की मूर्तियां घर पर लेकर आनी चाहिए और शाम को नई मूर्तियां की पूजा करनी चाहिए। जिस अवस्था में भगवान गणेश और मां लक्ष्मी जी बैठे हुए हो और गणेश भगवान की सूंड दाहिनी तरफ मुड़ी हुई हो, ऐसी मूर्ति शिव मानी जाती है। धनतेरस के दिन प्रदोष काल का समय रहने वाला है शाम 5:40 से लेकर रात 8:16 तक। इसी समय अगर आपने प्रदोष व्रत रखा है तो आप प्रदोष व्रत की पूजा भी कर सकते हैं। धनतेरस के दिन ही वृषभ कल का शुभ मुहूर्त भी रहने वाला है जिसका समय रहेगा शाम 5:40 से लेकर रात 8:16 तक। कहा जाता है अगर आपने धनतेरस के दिन किसी भी नई वस्तु के खरीदारी की है तो घर के मंदिर में नई वस्तुओं को रखकर उनकी पूजा करके ही उसे प्रयोग में लाइन। धनतेरस को तैयार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 नवंबर की दोपहर 12:35 से, जिनकी समाप्ति होगी 11 नवंबर की दोपहर 1:57 पर। अगर किसी शुभ दिन राहुकाल का समय लगा होता है तो कहा जाता है कि शुभ समय में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। तो राहुकाल का समय भी 12 नवंबर को रहने वाला है जिसका समय रहेगा दोपहर 4:08 से लेकर शाम 5:29 तक। कहा जाता है इस शुभ समय में किसी प्रकार का दान, किसी प्रकार की चीज़ों की नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस नियम को मानते हैं तो आप राहुकाल के समय से पहले या बाद में खरीदारी कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब धनतेरस के दिन लोग खरीदारी करते हैं तो कई बार ऐसी चीज़ ले आते हैं, फिर बाद में उसे सोच साउथ कर परेशान रहते हैं कि कहीं इसका कोई नकारात्मक प्रभाव तो हमारे जीवन पर, यह हमारे घर पर देखने नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी वस्तु की खरीदारी करके लेकर आते हैं, चाहे उसकी जानकारी आपको पहले से है या नहीं है, तो सबसे पहली बात तो आपके मन में सकारात्मक विचार होने ज़रूरी है, अच्छी सोच होनी ज़रूरी है। जिस भी चीज़ को आप घर लेकर आते हैं उसे खुशी खुशी और श्रद्धापूर्वक घर लेकर आए और इस उम्मीद से लेकर आए, इस आशा, इस विश्वास के साथ लेकर आए कि जो भी वस्तु आप लेकर जा रहे हैं उसे शुभ फल की प्राप्ति आप और आपके परिवार में ज़रूर होगी। इसलिए धनतेरस के दिन आप अपने मन को नकारात्मक होने से ज़रूर बचें। सबसे पहली बात, धनतेरस के दिन जो सबसे ज़्यादा खरीदारी की जाती है वह है झाड़ू खरीदना। कहते हैं कि झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, तो धनतेरस के दिन हर कोई झाड़ू खरीदना शुभ मानता है, लेकिन झाड़ू की खरीदारी करने में थोड़ी सी सावधानी आपको ज़रूर रखनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदने से घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। अगर आप आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी हो, तो
आपको धनतेरस के दिन नई झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए। झाड़ू का दान भी करना चाहिए। कहते हैं कि झाड़ू से नकारात्मक शक्तियाँ और साथ ही घर की दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में अगर कल अखिलेश ज़्यादा हो, परिवार के लोगों में आपसी मतभेद ज़्यादा रहते हो, तो भी धनतेरस के दिन नई झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। इस दिन आप किसी भी तरह की झाड़ू खरीद सकते हैं, चाहे सिक्कों की हो चाहे फूल झाड़ू हो, लेकिन झाड़ू जब आप खरीद कर लेकर आए तब आप धनतेरस के दिन ही झाड़ू के साथ कोई भी मीठी चीज़ जैसे कि आप चाहे तो मिठाई, बताशी या खिलौने भी जरूर साथ लेकर आए। ऐसा करने से ही झाड़ू के साथ शुभ फल की प्राप्ति आपको हो सकेगी। साथ ही माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी सदा आपके घर पर बनी रहेगी। और कहा जाता है कि झाड़ू जितनी ज़्यादा घनी हो, जितनी ज़्यादा मोटी हो, साथ ही आपको ध्यान रखना है कि झाड़ू किसी के टूटी भी ना हो या कटी फटी ना हो, तो ऐसी झाड़ू खरीदना धनतेरस के दिन शुभ मानते हैं। नहीं झाड़ू खरीदने के साथ ही शाम को धनतेरस की जब पूजा की जाती है प्रदोष काल में, तब आपको नई झाड़ू भी घर के मंदिर में जिस जगह आप पूजा करते हैं पास में ही रखें। झाड़ू की भी पूजा करें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी हमारे घर पर सदा वास कीजिए। और पूजा करने के बाद आप झाड़ू के हैंडल पर सफ़ेद रंग का धागा, आप चाहे तो कच्छ सफ़ेद सूत भी प्रयोग कर सकते हैं। 7 बार आपको घूमर गांठ लगा देनी है, 3 गांठ लगा देनी है, 3 गांठ आप लगाएगा और फिर इस झाड़ू को आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही झाड़ू अगर आप हो सके तो 3 झाड़ू एक साथ खरीदें। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप एक झाड़ू का दान मंदिर में कर दीजिए। एक झाड़ू का दान आप किसी भी निर्धन व्यक्ति को कर सकते हैं। अगर आप धनतेरस के दिन गुप्त दान झाड़ू का करते हैं तो कहते हैं कि उसे भी माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। तो आप सूर्योदय से पहले किसी भी मंदिर में जाकर यह झाड़ू रखकर आ जाए। आपके पीछे पलटकर वापस नहीं देखना है, क्योंकि जब आप झाड़ू को गुप्त दान करेंगे तो धनतेरस के अगले दिन आप इस उपाय को कर पाएंगे, क्योंकि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना शुभ मानते हैं और दान की जाने वाली झाड़ू भी धनतेरस के दिन ही खरीदी हुई होनी चाहिए। तो आप अगले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद आप झाड़ू को प्रणाम करें और किसी भी गुप्त जगह पर आप दान कर सकते हैं। अक्सर घर में कलेश होती है, पारिवारिक सदस्यों में मतभेद ज़्यादा बना रहता है, तो ऐसा कई बार इसलिए भी होता है कि लोग अपने घर पर रखी गई झाड़ू का सामान नहीं कर पाए। सबसे पहली बात, घर में झाड़ू कभी भी ना तो खड़ी करके रखनी चाहिए और ना ही उल्टी झाड़ू रखनी चाहिए। ऐसा करने से ही घर में बहुत ज़्यादा कलेक्ट प्लेस होता है। सबसे पहली बात कि घर में रखी गई झाड़ू इस तरह से आप रखें कि किसी को वह नज़र ना आए। आप चाहे बेड के नीचे आप रख सकते हैं छुपाकर, यहाँ तक कि आपके घर के जो पारिवारिक सदस्य हैं उनको भी झाड़ू आसानी से नजर ना आए। अगर आपके पास घर में पहले से ही कोई पुराने झाड़ू है और आप उसे फेंकना चाहते हैं तो आप धनतेरस के दिन पुरानी झाड़ू घर से बाहर कभी ना फेंकी और ना ही कभी सूर्यास्त के बाद झाड़ू के घर में, ना तो सूर्यास्त के बाद झाड़ू को भी लगानी चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपके घर पर आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि मत्स्य पुराण में झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है और झाड़ू लगाने से घर में तभी है जाती है, कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। तो धनतेरस की रात को पूजा करने के साथ ही एक दिया आप नई झाड़ू के पास, या अगर आपकी पुरानी झाड़ू भी है जिसे आप प्रयोग करना चाहते हैं, उसके पास जरूर जलाकर रखें। झाड़ू से कभी भी किसी जानवर को, ये गौ माता को, मार्केट नहीं भागना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उनके घर में आर्थिक तंगियां बहुत ज़्यादा बनी रहती है, साथ ही घर की बरकत भी चली जाती है। झाड़ू को कभी पर भी नहीं लगना चाहिए। अगर गलती से भी पर लग जाए तो ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी जी नाराज होकर हमारे घर से चले जाती है। अगली सबसे ज़रूरी बात कि घर परिवार का कोई भी सदस्य अगर किसी भी दिन, चाहे वह कोई त्योहार का दिन हो या कोई शुभ कार्य हो, किसी खास काम से बाहर निकल रहा हो, चाहे वह अपना नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ की खरीदारी करने जा रहा हो, तो उनके जाने के बाद तुरंत कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। कहते हैं कि तुरंत झाड़ू लगाने से घर से बाहर जो भी सदस्य गया होता है उसे अपने काम में सफलता नहीं मिलती।